हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग जानेंगे कि फेसबुक पे हम लोग टारगेट कैसे कर सकते हैं ऑडियंस को। ओके, सो इससे पहले हमने जाना है कि हम लोगों ने फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग जानेंगे एड अकाउंट क्रिएट करने से पहले कि टारगेट ओवरऑल होता क्या है और फेसबुक हमें क्या क्या ऑप्शन देता है टारगेट करने के लिए। राइट फ्रेंड्स, सो टारगेट में मोस्टली जो फेसबुक हमें ऑप्शन देता है, फर्स्ट ऑप्शन देता है डेमोग्राफिक। सो अंडर डेमोग्राफिक बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक एज से आप कर सकते हैं, जेंडर से आप कर सकते हैं, लोकेशन वाइज आप कर सकते हैं। राइट, सो ये तीन पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी है किसी को भी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। राइट, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस कंट्री के लिए है, या किस कंट्री के लोगों के लिए है, जो आपके टारगेट ऑडियंस है किस रीजन के लिए है। राइट, किस किस पार्टिकुलर स्टेट के लिए है या सिटी के लिए है। या तो आप 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर भी एक पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हो कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो उस एरिया के 5 किलोमीटर के अंडर ही दिखना चाहिए या 10 किलोमीटर के अंडर ही दिखना चाहिए। राइट, उसके बाद आपको पता होता है कि एज ग्रुप क्या है, किसको आपको टारगेट करना है। क्या वो 18 टू 20 एज के लिए है, या 25 टू 34 के लिए है। राइट, या 34 टू अबव है, या वो सीनियर सिटीजन के लिए है जो 60 प्लस अबव है। राइट, उसके बाद आपको ये बात भी क्लियर रहता है कि आपको टारगेट किसको करना है, उनका स्टेटस क्या, उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या होना चाहिए। क्या वो मैरिड होने चाहिए, क्या वो सिंगल होने चाहिए, क्या वो इंगेज होने चाहिए। राइट, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि हमें किसके लिए हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज है। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं किसी स्कूल का एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूं, तो मेरे फोकस कौन होंगे। सो जो एरिया में फोकस करूंगा वो मेरा जो स्कूल जहाँ पे है उसके 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में मैं फोकस करूंगा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर आपको पता है कि 5 किलोमीटर मैक्सिमम कोई टारगेट कर सकता है, कोई अपने जो जो पेरेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि 5 किलोमीटर के अंडर मेरे बच्चे का स्कूल है। राइट, अगर मैं किसी शॉपिंग मॉल का एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मेरा पैरामीटर्स भी 5 किलोमीटर ही होना चाहिए। ओके, अगर मैं किसी रियल एस्टेट का एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है, मैं कोई डेवलपर हूँ, मैं प्रोजेक्ट किसी पार्टिकुलर एरिया में बना रहा हूँ, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो एडवर्टाइजमेंट करें, जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट करके देखें वो विद इन द 5 किलोमीटर एक पैरामीटर्स में ही करके देखें। राइट, सो उससे ये फ़ायदा है कि जो लोग उस एरिया के कमर्शियल हब में काम करते हैं। अगर आप सपोज कीजिए, एग्जांपल मैं आपको दे देना चाहता हूँ, लाइक बेंगलुरु में एक एरिया है मान्यता टेक पार्क। राइट, तो मान्यता टेक पार्क में बहुत सारी कंपनीज है, वहाँ पे मोर देन 20,000 एम्प्लॉय वर्क करते हैं, अलग अलग डिफरेंट एमएनसीज कंपनी में, अलग अलग आईटी कंपनी में। राइट, अगर कोई डेवलपर मान्यता के आसपास, जिसको हम लोग नॉर्थ बेंगलुरु कहते हैं, मान्यता के आसपास अपना कोई प्रोजेक्ट रन कर रहा है, सो उसको एडवर्टाइजमेंट किसके लिए करना चाहिए। तो उसको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए जो लोग मान्यता में जॉब कर रहे हैं, मान्यता टेक पार्क में जॉब कर रहे हैं। राइट, उसका जो पैरामीटर्स होना चाहिए वो मान्यता के 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग माइक्रो लेवल पे नहीं जाएंगे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बहुत डेमोग्राफिक में ये होता है कि जो लोग अगर कोई नॉर्थ बेंगलुरु में काम कर रहा है तो साउथ बेंगलुरु नहीं जाएगा, जो साउथ बेंगलुरु में वर्क कर रहा है वो नॉर्थ बेंगलुरु में नहीं रहेगा। इवन मुंबई में भी अगर जो लोग नवी मुंबई रह रहे हैं तो थाने जाके अपना घर नहीं खरीदेंगे। राइट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बात है तो अलग बात है कि लोग चाहते हैं कि उनके पास ऑलरेडी अपना घर है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जाके खरीद भी सकते हैं। बट जो लोग खुद रहना चाहते हैं वो लोग कभी भी अपना घर नहीं खरीदेंगे, जो जाने में ही, कॉम्यूट में ही, ट्रांसपोर्टेशन में ही अगर उनको 1 घंटा लग जाता है अपने घर से ऑफिस जाने के लिए, या 2 घंटा लग जाता है, तो क्यों कोई खरीदेगा। राइट, और फिर बात आती है कि स्कूल भी पास होना चाहिए, मॉल भी पास होना चाहिए। राइट, सो आपको ये सब कुछ देख के एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट किस एज ग्रुप के लिए कर रहे हैं। राइट, सो इन्वेस्टमेंट का जो एज ग्रुप होता है वो मोस्टली होता है 28 टू 40 के इन बिटवीन, जो मोस्टली लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी एसेट में, किसी भी गोल्ड क्लास में। राइट, सो वो मोस्टली 27, 25 भी कह सकते हैं आप, बट मोस्टली स्टार्ट जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 27 टू 35, 40 इन बिटवीन के जो एज ग्रुप होता है। ओके, सो हमें क्लियर करना पड़ेगा कि जो हमारा ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो किस डेमोग्राफिक के लिए
फिट बैठता है। ओके, अगर हमें ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि हमें एडवर्टाइजमेंट हम लोग किसी भी एज ग्रुप के लिए कर रहे हैं, किसी भी रीजन में कर रहे हैं, ओके, सो वो टारगेट नहीं कर पाएगा उस ऑडियंस को जिनको आपको बताना है, राइट। सो ये 3-4 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो फेसबुक और क्या क्या ऑप्शन हमें देता है। तो इसके लिए हम लोग एक तो मैंने पहले आपको बताया था कि डैशबोर्ड आपको, ऑडियंस इनसाइट डैशबोर्ड आपको दिखाया था। तो एक बार और मैं आपको ऑडियंस इनसाइट डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपको टारगेट कैसे कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि आप एग्जाम्पल, क्योंकि सी बहुत सारे इंटरेस्ट के बहुत सारे लोग हैं, बट क्या है कि वो आपके एक ट्रू क्लाइंट नहीं हो सकते, वो आपके टारगेट क्लाइंट नहीं हो सकते। तो आप इंटरेस्ट वाइज आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि उनका क्या इंटरेस्ट है। लाइक अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा कोई लग्जरी गुड्स का शॉप है, सो मैं देखूंगा कि जिन लोगों का इंटरेस्ट लग्जरी गुड्स में है, जो लोग लग्जरी ब्रांड पहनते हैं, मैं उनको टारगेट करूंगा। मैं सबको टारगेट नहीं कर सकता। मैं सबको टारगेट करूंगा तो क्या होगा कि सबके पास तो पहुंचेगा, बट जिस निश, जो एक पार्टिकुलर लोगों को बताना है, उन लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाएगा, वो बहुत सारी भीड़ भाड़ एडवर्टाइजमेंट में खो जाएगा। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन लोग हैं, राइट फ्रेंड्स। सो एक बार मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊंगा ऑडियंस इनसाइट का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि और क्या क्या किस किस, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आपका एडवर्टाइजमेंट आप किसी स्कूल के लिए कर रहे हैं, आप किसी स्पिरिचुअल के लिए कर रहे हैं, अगर आप कोई ई कॉमर्स कंपनी चला रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, राइट, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर्स हैं, हेल्थ केयर में है, या आप एजुकेशन में है, उसके लिए कर रहे हैं। सो मैं आपको इंडस्ट्री का एक एक इंडस्ट्री का एग्जांपल दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन हो सकते हैं। और फेसबुक उससे एक लेवल और ऊपर हमें ऑप्शन देता है, वो कॉम्पिटिटर मतलब कि अगर आप सपोज कीजिए कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, राइट, मैं आपको फेसबुक के बारे में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सो मेरा कौन कॉम्पिटिटर होगा? तो मेरा कॉम्पिटिटर होगा नील पटेल। मेरा कॉम्पिटिटर होंगे अगर बात की जाए कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं तो उनके कॉम्पिटिटर कौन कौन होंगे। अगर मैं बात करूं कि मैं किसी स्पिरिचुअल गुरु के लिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर मैं किसी स्पिरिचुअल गुरु के लिए एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूं, जो लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं एक शिविर ऑर्गेनाइज कर रहा हूं इस एरिया में, आप लोग आइए, 3 दिन का मेडिटेशन कोर्स है। सो मैं जो टारगेट जो कॉम्पिटिटर लोग हैं उनके वो होंगे, ईसा रहेंगे, श्री श्री रवि शंकर रहेंगे, जो ओशो के अनुयायी हैं वो लोग रहेंगे, ओके, जो भी फेमस आश्रम है, जो फेमस स्पिरिचुअल लीडर है, वो उनके कॉम्पिटिटर रहेंगे, राइट। सो मैं ट्राई करूँगा कि जो लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं वो भी मैं अपने टारगेट ऑडियंस में उन लोगों को भी रखूँ, राइट। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो मैं उन लोगों को, जिन लोगों का इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी रहेगा, ओके, जिन लोगों का इंटरेस्ट आप जितने भी वेबसाइट है जो स्पिरिचुअलिटी पे हैं वो लोग वो पढ़ते हैं, तो वो टारगेट रहेंगे। बहुत सारे मैगजीन है जो टॉनी रॉबिन्स हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइट। सो वो मेरे एक, जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो जिन लोगों का इंटरेस्ट वो लोग भी होंगे, मैं उनको भी टारगेट करूँगा। तो एक बार मैं आपको ऑडियंस इनसाइट दिखा देता हूँ एक बार और, फिर हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस एग्जाम्पल में क्या टारगेट फिट बैठेगा, ओके। और फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि हम लोग किस एडवर्टाइजमेंट को लेके क्या तरह से एड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं या क्या टारगेट कर सकते हैं, क्या, ओके। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑडियंस इनसाइट पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि फेसबुक ऑडियंस इनसाइट पे फेसबुक हमें क्या क्या ऑप्शन देता है कि आप कैसे आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी एरिया में कितने लोग हैं उस इंटरेस्ट के, राइट। सो अगर हम लोग बात करें बेंगलोर की, बेंगलोर, राइट, एज ग्रुप हम लोग सेलेक्ट करें 25 to 35 ऑल इंटरेस्ट हो स्पिरिचुअल, फिटनेस, वेलनेस, मेडिटेशन, ओके। क्योंकि
सो आप चेक कर सकते हैं कि फेसबुक ने जो फिगर दिया है कि 32% फीमेल है, राइट। जो एज ग्रुप है उनका 25 से 34, और 68% मैन है जिनका एज ग्रुप है 25 से 34, राइट। और टोटल नंबर ऑफ जो लोग हैं वो 600,000 से लेके 700,000 है, जो लोग ऑडियंस है आपके जिनको आप टारगेट कर पाएंगे, राइट। और इसमें से 45% मैरिड हैं और 50% सिंगल है, और 70% वो लोग हैं जो ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाई किए हुए हैं, ओके। और जो जॉब टाइटल है मोस्टली आईटी के हैं क्योंकि बेंगलोर है, फिर है कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिक्स, फिर है लीगल सर्विस, फिर है आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग, देन है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, देन है इंस्टॉलेशन रिपेयर, ओके। सो आपको जब आप एड टारगेट करेंगे तो आपको करना पड़ेगा जो आईटी के लोग हो वो एज ग्रुप आपको करना पड़ेगा 25 to 34। आपको अगर आपको टारगेट बिल्कुल करना है तो आपको मोस्टली मैरिड करना पड़ेगा, और जो कॉलेज है लेवल है उनका एजुकेशन लेवल वो कॉलेज करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। अब हम लोग आते हैं, ये आपको नेक्स्ट जब आप लोग एडवर्टाइजमेंट क्रिएशन में जाएंगे तो आपको इस पेज पे आपको आना पड़ेगा जहाँ से आप ऑडियंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो इस पेज में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया, राइट। सो बैंगलोर, मैं सिलेक्ट करता हूँ बैंगलोर एज ग्रुप। सो पहले हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, राइट, कि स्पिरिचुअलिटी अगर हमारा कोई बिजनेस है तो मैं किसी अगर गुरु के लिए ऐड कर रहा हूँ, किसी स्पिरिचुअल लीडर के लिए ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे कौन से लोगों को टारगेट करना है, राइट। जेंडर ओवरऑल, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल नहीं आ रहा है, ओके, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ओके। सो ये इंटरेस्ट हो गया, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद सजेशन, सो फेसबुक आपको सजेशन के लिए भी ऑप्शन देता है कि आप सजेशन भी कर सकते हैं, राइट। सो जो लोग मेडिटेशन हो गया, राइट, योगा ये सिलेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस ये सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और अब बात करते हैं कॉम्पिटिटर। सो कॉम्पिटिटर कौन है उन लोगों के, सो मैं बात कर रहा हूँ श्री रविशंकर में जो इंटरेस्ट है जिन लोगों का, तो वो कॉम्पिटिटर में आ गए, राइट। सो मैंने सिलेक्ट किया हेल्थ वेलनेस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, श्री रविशंकर को जो लोग फॉलो करते हैं, ओके, एंड फिटनेस एंड वेलनेस में मेडिटेशन एंड योगा, राइट। और हम लोग क्या कर सकते, तो ये बहुत है, मतलब जो लोग अगर आपको पार्टिकुलर उसी मतलब कि टारगेट ऑडियंस को अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो इतना काफ़ी है, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो टोटल है वो 14 लाख लोगों को आप रीच कर रहे हैं बेंगलोर में, राइट। और यहाँ से आप करंट सिटी भी कर सकते हैं कि जो बेंगलुरु का जो एरिया सिर्फ वो उसी को टारगेट करेगा, आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। सो फेसबुक इतना कुछ बताता है, इतना कुछ ऑप्शन देता है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग एक और लेते हैं कि मेरा एक स्कूल है कोरमंगला में, राइट। सो मैं कोरमंगला सेलेक्ट करूंगा, कोरमंगला। सो एक फेसबुक एक और ऑप्शन देता है कि आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, राइट। सो मैं बेंगलुरु में हूँ, सो अगर मेरा स्कूल MG रोड पे है बेंगलुरु में, तो मैं इसको क्लिक करूँगा ड्रॉप पिन और मैं MG रोड कर दूंगा, राइट। सो MG रोड के आसपास जितने भी लोग हैं तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं कितने, इतने लोगों तक मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, राइट। तो यहाँ से मैं ये बाउंड्री है, इसको मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर, ओके। सो यहाँ से मैंने अपने बाउंड्री को किए कितने लोगों को मैं रीच कर रहा हूँ। तब यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में कि रीच है 146,000 टू 4,21,000, और जो लिंक क्लिक होगा वो 986 से 2.8, ओके। सो अगर आप किसी एजुकेशन सेक्टर में हैं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक अपना रेंज रखें, ओके।
और एज ग्रुप हमेशा 30 के अबव रखे, 30 एंड 30 अबव 37, राइट, ऑल करें। और यहाँ पे आईटी, जो आईटी प्रोफेशनल्स है मैक्सिमम, सो यहाँ पे आईटी। जिनका आईटी प्रोफेशनल है उनका इंटरेस्ट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ से आप ब्राउज भी कर सकते हैं। ब्राउज में जाएंगे, डेमोग्राफिक, आपको डेमोग्राफिक चाहिए, वर्क में चाहिए जॉब टाइटल में आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको वर्क, इंडस्ट्री, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इंटरेस्ट। सो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो पेरेंट्स रहेंगे वो बिजनेस या इंडस्ट्री कैटेगरी में आ सकते हैं। सेकंड है बैंकिंग, फिर डिज़ाइन, ओके, राइट। फिर हम मार्केटिंग, यहाँ पे मार्केटिंग के लिए भी बहुत लोग हैं, ऑनलाइन वाले भी बहुत लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में हैं, ओके। सो अब बहुत सारे ऑप्शन हैं जो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको 2-3 एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाता है, सबसे ज़्यादा रीच किस की है, राइट। सो रिलेशनशिप देख सकते हैं, स्टेटस। सो यहाँ पे आपको मैरिड करना पड़ेगा, ओके, एजुकेशन के लिए। सो आपको आपको डेमोग्राफिक पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि ब्राउज करने के बाद। और बाकी आप यहाँ से कुछ अगर टाइप करेंगे मैरिड, अगर आप मैरिड टाइप करते हैं, मैरिड आप सिलेक्ट, जस्ट मैरिड, ओके, ये भी कर सकते हैं, ओके। और यहाँ से आप सजेशन मांग सकते हैं, ओके। सो ये आ गया। सो इसमें यहाँ तक जा सकते हैं कि जो न्यूली मैरिड है, जो 1 साल जिनको हुआ है शादी के लिए, जिनको 6 महीने तो नहीं, बट जिनको 1 साल हुआ है, और न्यू पेरेंट्स जो है उनको भी आप कर सकते हैं, राइट। सो आप बहुत डीपली जा सकते हैं, आपको बहुत इस पर वर्क करना पड़ेगा, आपको आके बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे कि आप कैसे और ज़्यादा बेस्ट तरीके से इसको ब्राउज करें, डेमोग्राफिक को देखें, सजेशंस देखें, और एक एग्जाम्पल के साथ आप एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करें और चेक करें कि कैसे आप टारगेट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। सो इसके लिए आपको ऑडियंस, सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आप टारगेट के क्या क्या ऑप्शंस देते हैं। तो फेसबुक आपको डीप से डीप ऑप्शन देता है, जहाँ पे अगर आपको स्कूल का एडवर्टाइजमेंट करना है तो वो पेरेंट्स, न्यू जो पेरेंट्स बने हैं, वो जिनकी शादी 1 साल या 2 साल हो गया वो, राइट। तो बहुत डीप में जा सकते हैं अपने ऑडियंस को सेलेक्ट करने के लिए। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप साइकोलॉजी समझेंगे अपने कस्टमर की, वही उतना ही बेस्ट होगा आपको टारगेट करने के लिए, और आपके जो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे उसका बेस्ट रिजल्ट मिले, ओके। अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी क्या होता है, किसी भी आपकी ऑडियंस का साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, ओके। सो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी के एग्जांपल लूँ मैं, तो स्पिरिचुअलिटी में मैं क्या साइकोलॉजी देखूंगा कि अगर मेरा कोई किसी में स्पिरिचुअल लीडर के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, सो मैं देखूंगा कि वो आईटी प्रोफेशनल हो, राइट। वो आईटी प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ बहुत वर्क करते हैं, उनको मतलब वो सोचते रहते हैं कि कभी मेरे को 2-3 दिन का टाइम मिले कि मैं पीसफुली अपने लाइफ को जी सकूं। तो जो सिंगल होते हैं उनको भी आप कर सकते हैं, राइट। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो ये लोकेशन है जहाँ पे आपका मेडिटेशन हो रहा है, उसका एरिया क्या है, राइट। तो आपको एरिया देखना पड़ेगा। आप इवन यहाँ तक जा सकते हैं, जो कंपनीज में वर्क करते हैं, आप कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फेसबुक में वो ऑलरेडी उसके ऑडियंस इनसाइट में है, तो आप इवन कंपनी तक सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पार्टिकुलर किस कंपनी को आपको टारगेट करना है, ओके। आप जॉब टाइटल कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट वाइज कर सकते हैं, आप एज वाइज कर सकते हैं, आप जेंडर वाइज कर सकते हैं, राइट। फिर आप बिहेवियर वाइज कर सकते हैं, फिर आप डेजिग्नेशन वाइज कर सकते हैं, इवन आप सैलरी वाइज भी कर सकते हैं, ओके। सो आपको डेमोग्राफिक पे जाना पड़ेगा, आपको एक
चीज़ को देखना पड़ेगा और आपको वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके जो क्लाइंट है, जो आपकी ऑडियंस है, वो कौन लोग हैं। राइट फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट बेस होता है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। राइट, तो उसको आपको एक जगह पर कहीं भी एडवर्टाइजमेंट करने से पहले आपको वो एक जगह पे ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि आप किसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ओके, आपके टारगेट ऑडियंस कौन लोग हैं, आपके पास कोई डाटाबेस है तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास एक डाटाबेस है जहाँ पे आपके ऑडियंस ऑलरेडी ईमेल आईडी है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो आपके पास डाटाबेस है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं टारगेट करने के लिए अपने ऑडियंस को। फेसबुक एक लुक लाइक भी देता है जहाँ पे जो आपकी ऑडियंस है, अगर आपके पास थाउजेंड्स लोगों को आपने टारगेट किया है जो आपके ऑलरेडी क्लाइंट है, तो फेसबुक वैसे ही डेमोग्राफिक के लोगों को सर्च करके आपको बता सकता है कि ये आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। राइट, सो फेसबुक आपको डीप से डीप नॉलेज देता है कि आपको किनको टारगेट करना है, डीप से डीप आपको ऑप्शन देता है कि आप कैसे लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। राइट, सो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो आप अगर आप ऐड क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि आपके किस एज को आप सेलेक्ट कर रहे हो, किस जेंडर को करना चाहते हो, किस लोकेशन में आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, क्या लैंग्वेज होना चाहिए, उनका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, क्या नेटवर्थ होना चाहिए, वो HNIs होने चाहिए, क्या मीडियम फैमिली होना चाहिए। राइट, उनका मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, उनका पेरेंटिंग स्टेटस क्या होना चाहिए। ओके, क्या वो पेरेंट्स हैं या अभी वो तक पेरेंट नहीं बने हैं। राइट, उसके बाद उनका जॉब टाइटल क्या होना चाहिए, उनका मोबाइल। सबसे बेस्ट अगर आप किसी भी लग्जरी गुड्स को लोगों को टारगेट करना चाहते हो, सो आप एक सिंपल सा आप मेरा ये ट्रिक या सीक्रेट आप याद रखना कि अगर आप किसी भी हाई एंड लोगों को टारगेट करना चाहते हो, सो आप BMW कार आप वो करो, प्रेफर करो, क्योंकि जो हाई एंड लोग होते हैं वो जरूर BMW पेज को लाइक करते हैं या उनके पास BMW कार होता है। राइट, जो मिडिल क्लास होते हैं आप फिर जो मिड रेंजेस के जो कार है, सियाज हो गया, मारुति के जो मारुति सुजुकी हो गया। राइट, जो लोअर लेवल की कार हैं ऑल्टो। ओके, सो आप उसके हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हो। राइट, आप एप्पल का फ़ोन, अगर एप्पल का फ़ोन को यूज़ कर रहा है तो आप चेक कर सकते हो कि एप्पल का जो हाई एंड का फ़ोन यूज़ कर रहा है वो बहुत नेटवर्थी होगा, वो HNIs होगा। राइट, उनके जो सैलरी होगा वो बहुत होगा। ठीक है, तो आप बहुत डीप से डीप टारगेट इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। फिर बात आती है कि कंपनी वर्किंग फॉर, वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या इन्फोसिस में काम कर रहे हैं वो या किसी वो या किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं। सो अगर आपके पास कंपनी वाइज भी टारगेट करना हो तो आपके पास अगर कंपनी के नाम आपको पता है तो आप उनके तो कंप्लीट एम्प्लॉय को टारगेट कर सकते हो। राइट, सो देखिए कितना इजी है फेसबुक पे टारगेट करना, अगर आपको सारा डिटेल पता है कि आपको क्या करना है, किसको करना है टारगेट। उसके बाद आप मैंने आपको बताया कि आप मोबाइल तक के लिए टारगेट कर सकते हो कि जिनके पास आईफोन है या कोई सैमसंग यूज़ करते हैं या कोई OnePlus यूज़ करते हैं। राइट, उसके बाद फ्रेंड्स आप टारगेट कर सकते हो NRIs को। क्या वो NRIs हैं, क्या वो अभी ट्रैवल करके आए हैं आउट ऑफ इंडिया। राइट, क्या वो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है। अगर आप होटल इंडस्ट्री में है तो आप टारगेट कर सकते हो जो ट्रैवलर्स लोग हैं। राइट, सो बहुत सारे आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा अपने बिजनेस का, फिर आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा आपके ऑडियंस का। राइट, तो इसको साइकोलॉजी समझने का सबसे इजी तरीका कि आप खुद सोच के देखें कि अगर मैं ट्रैवलर हूँ, ओके, सो मैं कहाँ जाना चाहूँगा। ओके, सो अगर मैं आउट ऑफ इंडिया जाना चाहूँगा तो मैं बाली जाना चाहूँगा। ओके, अगर मेरे पास कम पैसे हैं मैं बाली जाना चाहूँगा, मैं थाईलैंड जाना चाहूँगा, मैं श्रीलंका जाना चाहूँगा। राइट, सो अगर मैं HNIs ट्रैवलर हूँ तो मैं अमेरिका जाऊँगा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। ओके, मैं इटली जाऊँगा, स्पेन जाऊँगा। सो आपको बहुत डीप से डीप आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके ऑडियंस का जो डे टू डे लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब के लिए सोचना, वहाँ तक सोचना पड़ेगा आपको। राइट, कि आपके ऑडियंस के पास क्या आईफोन हो सकता है, क्या वो ट्रैवलर हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकता है, क्या वो डोमेस्टिक ट्रैवलर है या इंटरनेशनल ट्रैवल है। राइट, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि
और डीप में जा सकते हैं उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर वाइज, राइट। सो इतना कुछ मैंने आपको बताया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करने से पहले आप ज़रूर ये चीज़ कहीं ड्राफ्ट करें, सो दैट आपको बहुत ईजी होगा जब आप ऐड क्रिएट करेंगे, राइट। सो बहुत सारे जो ऑडियंस होते हैं वो आपको लोकेलिटीज़ वाइज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि अगर आप मुंबई में ऐड कर रहे हैं तो मुंबई में बहुत सारी लोकेलिटी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सा लोकेलिटी आपको आप टारगेट करना चाहते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कैसे आप टारगेट कर सकते हैं फेसबुक पे अपने ऑडियंस को, और इसके लिए आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा अपने ऑडियंस का, अपने टारगेटेड क्लाइंट का, राइट। सो आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपके सामने ये चीज़ रहेगा कि आप कैसे टारगेट करें, ओके। सी फ्रेंड्स, मार्केटिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले आपके पास एक फिगर हो, राइट। सो वो फिगर आपके पास अगर रहेगा, आपको समझ में आएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए है, ओके। अगर आप मार्केटर हैं, आप किसी और के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप कुछ रिसर्च करें, ओके। रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है एडवर्टाइजमेंट करने से पहले, राइट। अगर आप कोई मैन्युफैक्चर है तो आप रिसर्च करें कि अगर ये प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट कौन लोग खरीद सकते हैं, राइट। उनका क्या इंटरेस्ट होगा कि ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, राइट। क्या एज ग्रुप के वो लोग होंगे जो ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्या वो सिंगल होंगे या मैरिड होंगे, राइट। अगर आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज आपका ये सर्विस यूज़ कर सकती है, कौन से लोग हैं जो मतलब कि आपके आइडियल क्लाइंट हो सकते हैं, ओके। कौन से ऐसे डिसीजन मेकर हैं जिनसे आपको बात करना या आपको लीड चाहिए, राइट। सो अगर आपको इतना कुछ पता होगा तो मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हो इस एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को, राइट। सो और भी मैं अगर आपको ऑप्शन दूं, अगर मैं किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए ऑप्शन दूं, अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूं, राइट। सो जो मेरे क्लाइंट होंगे वो कौन लोग होंगे, ओके। सो मेरे क्लाइंट होंगे जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं, राइट। क्योंकि जो बहुत पुरानी कंपनीज है जो 5-6 साल ऑलरेडी काम कर चुकी है, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग होंगे डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए, उनके पास ऑलरेडी एम्प्लॉय होंगे या ऑलरेडी उनके पास अच्छी सी एजेंसी होगी, राइट। सो आप ऐसा समझिए कि मैं भी एक स्टार्टअप हूँ, मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की है, ओके। और मेरे साथ साथ बहुत सारी कंपनीज हैं जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है अपना बिजनेस। सो वो एम्प्लॉय अभी रख नहीं सकते बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग में। सो वो लोग क्या खोजेंगे, वो लोग खोजेंगे किसी इंडिविजुअल, कोई कंसल्टेंट, कोई छोटी कंपनी, ओके, जिनको पता हो कि कैसे करते हैं, उनको वो हायर कर सकते हैं, ओके, प्रोजेक्ट बेस पे या मंथली बेस पे। सो आपके जो टारगेट होने चाहिए वो स्टार्टअप होने चाहिए, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स होने चाहिए, जिनका जो जॉब टाइटल है वो फाउंडर हो, वो लोग होने चाहिए, राइट। फिर आपको देखना चाहिए कि आपका निश क्या है, ओके। अब किस इंडस्ट्री में आप बेस्ट हो, क्या आप होटल इंडस्ट्री में बेस्ट हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्या आपको एजुकेशन इंडस्ट्री का ज़्यादा नॉलेज है, क्या आपको हेल्थ केयर का ज़्यादा नॉलेज है, राइट। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको नॉलेज किस इंडस्ट्री का है, ओके। सो इसके लिए आपको बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, आपकी जो आप एक्सपर्ट है किस चीज़ में वो जानना पड़ेगा, राइट। अगर आप कोई मैन्युफैक्चर है तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट जानना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट आपने जो बनाया है, जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो आप सेल करना चाहते हो, वो किन के लिए है, किस एज ग्रुप के लिए है, राइट। सो बहुत जल्दी आप उसको टारगेट कर पाओगे, राइट। सो अब हम लोग बात करते हैं, अभी हमने बात किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लोगों के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल्स के, राइट। अगर मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, सो मैं कैसे एडवर्टाइजमेंट कर पाऊँगा। सो मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगा, अगर मैं योगा ट्रेनर हूँ तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं एडवर्टाइजमेंट करूँ अपने एरिया में, ओके। मैं फोकस करूँ अपने लोकेशन पे पहले। आप डायरेक्ट अगर आप बेंगलोर में हैं तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं देते हैं, ओके। सो सब लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं लेते हैं योगा में और मेडिटेशन में, राइट। उनको 1-to-1
इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने लोकेशन को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करें। एज ग्रुप देखिए किस एज ग्रुप के लिए आपका मेडिटेशन सुटेबल रहेगा, राइट, किस पेरेंट्स के लिए रहेगा, सिंगल के लिए रहेगा, मैरिड के लिए रहेगा, राइट। सो आपको साइकोलॉजी चेक करना पड़ेगा कि ये मेडिटेशन किन के लिए यूज़फुल है, राइट फ्रेंड्स। सो मैंने आज आपको डिटेलिंग में बताया कि कैसे आप टारगेट कर सकते हैं और इसके लिए आपको साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।